बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छा भाई, ये जो आज की वीडियो है बहुत ही अहम और ज़रूरी वीडियो है। लाजमी पूरी देखिएगा। और मैंने आप लोगों से जो वादा किया था गेस्ट पेपर्स का, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में ये वीडियो भी उसका पहला हिस्सा है उन्हीं गेस्ट पेपर्स का। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो बच्चों को नहीं मालूम होती। आप लोगों ने मैट्रिक किया है और अब आप फर्स्ट ईयर में आए हैं तो आपको नहीं मालूम कि ये जो हमारे 7 पेपर्स हैं या 6 पेपर्स हैं, इनका पैटर्न क्या होगा और पेपर किस तरह से हमें जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। ये सबसे बड़ी बात होती है। बच्चा जाकर पेपर में कंफ्यूज हो जाता है और उसे यही समझ में नहीं आती कि मैंने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने मार्क्स का पेपर है, कितने कितने मार्क्स हैं। तो सबसे पहले जो सबसे अहम पेपर है जो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, इंग्लिश का पेपर। अब इंग्लिश के पेपर में इतने सब सेक्शन होते हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आता करना क्या है। तो इस पेपर में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक इंग्लिश के पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स के होते हैं वो। तो ये वीडियो भाई बहुत अहम होने जा रही है, लिहाजा इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और समझिएगा। फिर मैं इसका गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं भाई अपनी वीडियो की तरफ। जी हाँ, तो ये इंग्लिश का पेपर है आपका 2024 में जो जैसा आएगा। इसमें सेक्शन ए होता है जिसमें एक ही क्वेश्चन होता है जिसको हम कहते हैं एमसीक्यूज़, और ये 20 मार्क्स के होंगे। चूँकि पेपर 100 मार्क्स का है तो ये 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे। और ये तो आपको मालूम है, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। असल चीज़ है इसका सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है ये 50 मार्क्स का है। इस पर एक ऐसी आपको नोट दिया जाएगा, अटेम्प्ट 10 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, एट लीस्ट 2 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब सेक्शन। अब ये 50 मार्क्स का सेक्शन बी है जिसमें आपको सब सेक्शन 4 सब सेक्शन दिए जाएंगे। मैं आगे वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ सुन लें 4 सब सेक्शन होंगे। हर सब सेक्शन में से आपको 2 सवाल तो लाजमी करने हैं। तो अगर आप 2-2 करेंगे तो ये 8 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप 2 सेक्शन में से 3-3 करेंगे या किसी एक सेक्शन में से 4 करेंगे। तो वो मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह करना है। देखें, सब सेक्शन 1 होगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन, यानी ये जो आपके चैप्टर्स हैं ये उसमें से क्वेश्चन नंबर 2, तो ये पूरा सेक्शन ही क्वेश्चन नंबर 2 पर है, लेकिन उसमें से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखें मैंने नीचे बनाकर दिखाए हैं 1 2 3 4। अब ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन होगा आपके, यानी सवाल जवाब होंगे चैप्टर्स में से। तो आप इसमें से चाहें तो 2 के तो देने लाजमी हैं, ठीक है, 2 से कम काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट 2 आपको इसमें से देने हैं। अब अगर आपको चारों आते हैं आप चारों दे दें, क्योंकि आपके पास 4 का ऑप्शन एक सब सेक्शन के लिए मौजूद है। तो बहरहाल बेहतर क्या होगा, 4 इसमें से नहीं करने जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं क्योंकि वो ज़रूरी है, उसके बगैर कोई चांस नहीं है। उसके बाद आपके पास सब सेक्शन 2 होगा पोइट्री, ठीक है। पोइट्री में ये भी मार्क्स 10 मार्क्स का होगा, यानी 10 मार्क्स में इसलिए ये लिख रहा हूँ कि टोटल 50 मार्क्स का है। 10 मार्क्स इसलिए लिख रहा हूँ कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। आपने 10 करने हैं तो 10 5 ज़ा 50। तो हर एक में से मैं इनमें से चूँकि 2-2 करवा रहा हूँ आपको, तो इसलिए मैं 10 मार्क्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर पोइट्री सेक्शन में से 4 क्वेश्चन होंगे, 5 6 7 8। तो आपने इसमें से भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद सब सेक्शन 3 है प्ले, ठीक है। प्ले में आपको मार्क्स ये भी, यानी आपको 4 सवालात दिए होंगे 9 10 11 12। अब ये सब सेक्शन 3 है और इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन तो लाजमी करने हैं। तो ज़ाहिर है 2 करेंगे तो वो भी 10 मार्क्स के बनेंगे और 2 ही करने हैं, क्योंकि जो लास्ट सब सेक्शन है वो सबसे अहम है, जिसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बता रहा हूँ। जी हाँ, ये है सब सेक्शन 4 ग्रामर। ये मैंने 20 मार्क्स का लिखा है। क्यों 20 मार्क्स का लिखा है? चूँकि आपने इसमें से 4 करने हैं। ये 4 करेंगे तो देखें ये ग्रामर सेक्शन है, ये ग्रामर सेक्शन है। और आप अगर ये 4 सवाल अटैम्प्ट कर लेते हैं तो इसमें मार्क्स की कटिंग नहीं होती। 1 मार्क्स आंसर होता है, 1 मार्क पूरा मिलता है। इसलिए कह रहा हूँ कि जो पीछे 3 सेक्शन गए हैं वो क्वेश्चन आंसर्स के हैं, मिस्टेक्स निकलती हैं, उसमें मार्क्स पूरे
पूरे नहीं आएंगे तो आपने ग्रामर की अच्छी से तैयारी करनी है और मैं करवाऊंगा आप लोगों को तैयारी। इसमें जो 4 सवाल होते हैं, वो पहला सवाल होता है चेंज द नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा सवाल होता है चेंज द वॉइस यानी एक्टिव पैसिव, थर्ड सवाल इसमें होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी आपको मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को बारे में बताना होता है, और 4 जो होता है डू एज डायरेक्टेड, इसमें मिक्स होता है, पंक्चुएशन भी आ जाती है, कोई और वर्ब भी आ जाती है। तो इस तरह का ये 4 सवालात होते हैं, इसलिए मैंने इसको 20 मार्क्स का दिया है। ये आपने हर हाल में करना है अपने मार्क्स को गेन करने के लिए। तो ये हमारे 50 मार्क्स सेक्शन बी के भी हो गए, 20 मार्क्स हमारे सेक्शन ए के एमसीक्यूज़ के हो गए 70। अब हम चलते हैं सेक्शन सी पर। ये है भाई 30 मार्क्स का। सेक्शन सी 30 मार्क्स का है और इसके अंदर 3 सवाल हैं और तीनों सवाल आपने करने हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, तीनों करने हैं और तीनों करने हैं तो इसका मतलब है तीनों 10-10 मार्क्स के हैं। पहला सवाल कैसा होगा, ये इसको डिटेल आंसर है, इसमें क्वेश्चन है ये, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक आपको बड़ा सा पैसेज दिया हुआ होगा, उसके आखिर में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आपने या तो उनका आंसर्स करना है या फिर और में है मेक अ प्रेसेज ऑफ द पैसेज एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल टू इट, या आपने उस पैसेज को ख़ुद से डिस्क्राइब करना है यानी अपनी ओन वर्डिंग में उसकी आप ये कह लें सेंट्रल आइडिया देना है, उसके बारे में लिखना है और फिर उसको ख़ुद से उस टाइटल का यानी जो आप लिखेंगे उसको आप ख़ुद से नाम देंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो जो पैसेज दिया हुआ है उसके क्वेश्चन, मैं तो यही कहूँगा वो सबसे बेस्ट है, आप उसके क्वेश्चन के आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह ही है, राइट अ फॉर्मल ईमेल और राइट अ रिपोर्ट अबाउट इवेंट्स, या तो आपको कोई भी एक ईमेल लिखनी होगी, फॉर्मल ईमेल यानी जो ऑफिसेज में लिखी जाती है, या फिर आपको रिपोर्ट लिखनी होगी, कोई भी इवेंट हुआ है, कोई एनुअल प्रोग्राम हुआ है कॉलेज का, कोई फंक्शन हुआ है, जो भी है उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखनी होगी। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह चॉइस है, राइट अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप विद अ लेसन। ठीक है, यानी ये ऐसे की तरह ही है कि फ्रेंडशिप के बारे में आप जो है एक सबक आमोज जो किस्सा है वो लिख दें, या फिर राइट एन ऐसे, और या फिर जो आप ऐसे बचपन से करते आ रहे हैं, ऐसे टॉपिक दिए हुए होंगे मुख्तलिफ, उस पर ऐसे लिख दें। तो ये 3 क्वेश्चन हैं और आपने इनको इस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो ये पूरा 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर मैंने आपको डिस्क्राइब किया है और आई होप कि अच्छी तरह समझ आया होगा। तो अब ये आपने पैटर्न पेपर मेरे संभाल के रखने हैं अपने पास। अब मैं आपको इसका गेस्ट पेपर दूंगा तो आपने इसी हिसाब से क्वेश्चन अब आपके जहन में है, यानी पेपर में भी जाके आप ये परेशान नहीं होंगे कि किस सेक्शन भी हम आपको परेशान करेगा, इसलिए मैंने उसको बयान कर दिया है कि आप इस तरह से तैयारी करके जाएँ कि आपको सब पता हो कि मैंने जाकर करना क्या है। ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं आपको गेस्ट पेपर भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।